नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में अवैध तस्करों का गिरोह सक्रिय है। पुलिस इन पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रेल पुलिस ने कार्रवाई कर गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही रेल पुलिस ने 21 किलो गांजा की खेप को भी बरामद किया है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं रेल पुलिस अधिकारी। जो युवाओं से मेरा यही अपील है कि जो छात्र कोचिंग में जाते हैं, जो मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो ये दुनिया है आपकी मोबाइल की या जो भी इंस्टाग्राम और जो भी आप करते हैं, तो उसके लिए ये चूँकि माँ बाप से पैसे मांगते हैं और निश्चित तौर पे उनको उतना पैसा नहीं मिलता और स्मार्टफोन में भी बड़ा फ़ोन, आईफोन, इस तरह से ये अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा यही अपील है कि ये इस तरह के बहकावे में ना आए। ये पूरा का पूरा कैरियर आपका ख़राब हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। नारकोटिक्स का स्मगलिंग, NDPS एक्ट, अब आपकी पूरा का पूरा कैरियर आपका समाप्त हो गया। अब हो सकते हैं कि जस्ट लुभावना समझकर और आपने सोचा कि बस एक खेप ले आएंगे, 20,000 रुपये मिल जाएंगे, इजी मनी आपने सोचा, लेकिन आपका इसका परिणाम यह हुआ कि आप पूरा का पूरा आपका कैरियर ख़राब हो गया और आगे जो है सो आपको बहुत दिक्कत हुई और समाज में जो आपकी स्थिति है वो सामने है। तो ये अपील है कि इस तरह से बहकावे में ना आए। एक व्यक्ति ट्रॉली बैग के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया। तो वो दीपक पाठक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता विजय पाठक, साकिन लहठान, थाना अगियाव बाजार, जिला भोजपुर का BA पार्ट 2 का छात्र, ये भी ट्रॉली बैग के साथ पकड़े गए और ये दोनों आपस में ममेरे एवं फुफेरे भाई हैं। उसके बाद जब तलाशी की गई तो इनके दोनों के बैग से, ट्रॉली बैग से कम सा गांजा भारी खेप बरामद हुआ, जिसको कि बाद में उसका वजन किया गया तो 28 kg और 21 kg उसमें मिला। उसके बाद जब उनसे पूछताछ सघन किया गया तो पता चला कि एक रमेश नाम के व्यक्ति जो उर्फ विवेक उर्फ सावन है, जिससे इसकी मुलाकात हुई, जो कि वहीं के इनके गांव के बगल में ही गांव के रहने वाले थे। उनसे इनकी मुलाकात हुई और रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन से कोचिंग में इन लोगों की मुलाकात हुई। कोचिंग में तो तीनों की मुलाकात हुई तो उसने इनको ऑफ़र दिया कि पूरी घूमने जाओगे तो जाओ, खर्चा भी नहीं लगेगा और उधर से गांजे के खेत तुमको लाना है और बहुत आराम से AC कोच में किसी को पता नहीं चलेगा और चेकिंग भी ज़्यादा नहीं होता है और जाना है आना है। तो ये 10 मई को सासाराम से पूरी पहले पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गए और वहाँ पे फिर इनको राहुल नाम का एक व्यक्ति खुर्दा रोड का वहाँ पे वो मिला और वो इनको 2 टिकट दिया AC का और दोनों ट्रॉली बैग दिया। ये लोग उसको लेकर चले और टिकट था गोमो तक का। उसके बाद ये वहाँ से मैनेज किया इन्होंने AC कोच में और फिर जो सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में ये लोग पकड़े गए, जिसमें कि इनका नेटवर्क के बारे में पता चला कि कुछ दिन ये यहाँ से जैसे कि सामान उतरता डेरी स्टेशन पे, तो वहाँ से रमेश जो है वो अतीश नाम के व्यक्ति को डालमिया नगर में भेजना था और ये रमेश जो किंगपिन है, इस सरगना है इस पूरे नेटवर्क का, उसने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसको राहुल से बात कराई गई और एक तरफ राहुल, एक तरफ अतीश डालमिया नगर के और फिर ये दोनों और ये 4-5 लोग मिलके और किस तरह से वहाँ से खेप चलेगा, कहाँ से लेना है, कहाँ पे पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें थी। डालमिया नगर के थ्रू बिहार के कुछ हिस्सों में जाना था और फिर झारखंड भी जाना था और वहाँ से फिर दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ इसकी स्मगलिंग होनी थी। तो इस प्रकार ये पूरे ही जो गैंग है उसका पर्दाफाश हुआ है। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है और कनेक्शन हम लोग डेवलप कर रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है और भी इनके गैंग के मेंबर पकड़े जाएंगे। सर कैसे क्या कुछ पड़ा? ये अभी कुछ दिन से गया सासाराम जो रेलखंड है उस तरफ नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी की सूचना मिल रही थी रेल पुलिस पटना की ट्रेन के माध्यम से लोग उसको तस्करी कर रहे हैं। उसी में ऑपरेशन चलाया गया तो गया में पिछले महीने बरामद की गई बड़ी खेप और गिरफ्तारी भी हुई। डेरी में भी मार्च में गिरफ्तारी हुई और उसमें भी बड़ी खेप बरामद हुई। तो जब उस दोनों केस का अनुसंधान किया जाने लगा तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक जब हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया कि कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे पता चला कि एक सुनियोजित तरीका से एक संगठित अपराध के रूप में ये जो मादक पदार्थ हैं, नारकोटिक्स हैं, वो दूसरे राज्य से बिहार राज्य में आ रहे हैं और यहाँ से फिर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ये संगठित रूप ले चुका था। उसमें हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें आसूचना संकलन की जा रही थी और टीम के गठन DSP गया के नेतृत्व में की गई, जिसमें कि मुरारी प्रसाद गया रेल DSP, फिर इंस्पेक्टर सुशील कुमार और SHO सुनील कुमार द्विवेदी गया और पूर्णेंदु कुमार सिन्हा SI और रोहित कुमार सिंह ASI तकनीकी शाखा के। तो एक
बहुत चौंकाने वाले इसमें फैक्ट्स आए कल कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से 2 व्यक्ति उड़ीसा से आ रहे हैं पूरी तरफ से, और वो लोग एसी बोगी में विधिवत रिजर्वेशन करा के ट्रॉली बैग में लेकर आ रहे हैं गांजा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आलोक में पूरा एसी बोगी चेक करना, फिर वो ट्रॉली बैग को लोकेट करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया गया टीम के द्वारा। तो वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब गया ही तो एसी कोच में B3 में इन लोग गए, उसी में गेट पर एक युवक को देखा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ट्रॉली बैग मिला और उसका नाम विपुल चंद्र पांडे, पिता स्वर्गीय वाल्मीकि पांडे, साकिन बलीगांव, वार्ड 11, थाना आमल, जिला आरा का, जो कि BA पार्ट 1 का छात्र है, और उसके पास से मिला ट्रॉली बैग से गांजा। और दूसरा फिर B5 में उसी के बताने पे, और पहले से भी सूचना थी, B5 में जब ये टीम गई सघन तलाशी, जो BA पार्ट 1 का ये छात्र है विपुल चंद्र पांडे, BA पार्ट 2 का छात्र है दीपक पांडे, ये दोनों रिलेशन में है, और इन्हीं के गांव का रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन है। तो इन लोगों ने एक लुभावनी एक उनको बताया कि बस जाना है, आना है, और 20-20 हज़ार इनको दे दिए जाने। किसने रमेश ने 20-20 हज़ार की काम पूरा हो जाएगा, तो टिकट खर्चा, रहना खाना सब फ्री, और 20-20 हज़ार रुपये इन दोनों को दिए जाने थे। तो इस तरह से इन लोगों को, क्योंकि कोचिंग में ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इनके माता पिता को पता नहीं रहता है, और ये सोचे कि चलो 20 हज़ार मिल जाएगा और हम मोबाइल ले लेंगे, और इस तरह का लुभावनी। तो ये जो टीनेजर हैं इनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल की दुनिया में, और इस तरह से ये इस चक्कर में फंस गए। क्या इन युवकों को बताया कि ये जस्ट ये पहली बार कर रहे हैं, जो दोनों युवक ने बताया। घूमने के खर्च के अलावा 20 हज़ार रुपये अतिरिक्त देते, रहने खाने जाना आना भाड़ा, और उसके बाद जो टिकट है खर्चा वो सब करने के अलावा ये जो माल को डिलीवर कर देते, ये लोग डेयरी स्टेशन से डालमिया नगर जाते, अतीश नामक व्यक्ति को ये दे देते माल, और उसके बाद उनको 20-20 हज़ार रुपये का पेमेंट किया था रमेश के द्वारा। सर महीने में कितने खेप मंगवा देते हैं? इन लोगों ने ये बताया कि 2-3 खेप ये लोग का प्लानिंग था, 2-3 खेप का। सरगना कौन है ये पता चला? सरगना रमेश उर्फ विक्की उर्फ सावन उर्फ विवेक, रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन। गांजा के अलावा और क्या क्या था सर इसमें? कुछ अभी गांजा का ही पता चला है, इन लोगों ने गांजा का ही सुनियोजित तरीका से। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने फैक्ट बताया कि चूँकि ये मेन लाइन, क्योंकि लोग आरा के रहने वाले हैं, आरा से सासाराम ये गए, और सासाराम से इन्होंने सुनियोजित तरीका से फिर पूरी गए। तो ये डाइवर्ट जो ये मेन लाइन, जो ये पटना का जो मेन आरा बक्सर लाइन है, तो इसको इन्होंने छोड़ा है बीच में, जस्ट डाइवर्ट करने के लिए पुलिस के अटेंशन को, कि इसमें हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई कम हो, और इस तरह से। लेकिन सूचना हम लोग को जो पहली खेप बरामद हुई थी DD ऑन में मार्च में, वहीं से हम लोग को इस बारे में पता था कि ये एक सुनियोजित ढंग से चल रहा है, और रेलवे में रिजर्वेशन अन्य यात्रियों की भांति रिजर्व करा के ये चल रहे हैं। तो ये जब हम लोग को पता चला तो इसमें काफ़ी वर्क किया गया, हमारी टीम ने काफ़ी वर्क किया, सूचना संकलन हुआ, और एकदम एग्जैक्ट जो खबर मिला उसके बाद ही ये इतना बड़ा ये केवल सर उड़ीसा से खरीद के, उड़ीसा से खरीदते थे माल, और ये डालमिया नगर में इसका रिसीविंग था, और उसके बाद वहाँ से ये दिल्ली हरियाणा भेजते। सर पैकिंग कैसी रही? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।